तो आज हम रूस यूक्रेन युद्ध पर एक नज़र डाल रहे हैं। मतलब ताज़ा हालात क्या हैं, जून 2025 तक क्या स्थिति बनी है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक विश्लेषण है, रूस यूक्रेन युद्ध अंतहीन संघर्ष। तो कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी जटिल तस्वीर को थोड़ा सरल करके देखें। दोनों पक्ष कहाँ खड़े हैं और सबसे ज़रूरी, इस लंबे खिंचते संघर्ष की असली कीमत क्या है। याद करें फरवरी 2022, जब ये सब शुरू हुआ था। कई लोगों को, शायद ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि यूक्रेन टिक नहीं पाएगा। पुतिन का लक्ष्य तो साफ था, यूक्रेन का असैन्यीकरण और कुछ इलाकों पर कब्जा, जिन्हें वो रूस का मानते थे। पर हुआ कुछ और ही। जी हाँ, बिल्कुल। जो उम्मीद थी उससे बिल्कुल अलग हुआ। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन ने जो प्रतिरोध दिखाया वो कमाल का था। कीव पर कब्जा करने की जो रूसी योजना थी वो पूरी तरह से फेल हो गई और 2022 के आखिर तक तो यूक्रेन ने खार्किव और खेर्सन जैसे बड़े शहर वापस भी ले लिए थे। इसने दुनिया को भी चौंकाया था कि इतनी जल्दी पासा पलट सकता है। हाँ, वो तो था। लेकिन अब युद्ध चौथे साल में है। तस्वीर काफी बदल गई है ना। ये एक बहुत ही थका देने वाली लड़ाई बन गई है। ऐसा लग रहा है कि कोई निर्णायक जीत किसी के हाथ नहीं लग रही है। और रूस का फोकस भी अब शायद पूरे यूक्रेन से हटकर पूर्वी डॉनबैस पर ज्यादा हो गया है। हाँ, ऐसा ही लगता है। रूस की रणनीति अब धीमी गति से इंच दर इंच आगे बढ़ने की ज्यादा दिखती है, खासकर डोनेट्स्क के इलाके में। 2024 में उन्होंने करीब 4200 वर्ग किलोमीटर इलाका कब्जाया है। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि शायद 1,65,000 से 2,35,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। ये सिर्फ शुरुआती अनुमान है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि 2025 की गर्मियों तक कुल हताहतों की संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है। आप सोचिए, 10 लाख। 10 लाख, ये तो बहुत ही भयावह आंकड़ा है। जी, और सिर्फ जाने ही नहीं, टैंक, विमान, दूसरा साजो सामान, उसका नुकसान भी जबरदस्त है। यहाँ तक कि रूस की अर्थव्यवस्था पर भी असर दिखने लगा है। प्रतिबंध हैं, युद्ध का खर्चा है, मंदी की आहट सुनाई दे रही है। पुतिन को खुद मुद्रास्फीति का हवाला देकर सैन्य खर्च में कटौती की घोषणा करनी पड़ी है। तो एक तरफ रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत भारी कीमत चुकाकर, और दूसरी तरफ यूक्रेन, वो भी तो जाहिर है थक रहा होगा। बिल्कुल, यूक्रेन के लिए भी ये लड़ाई आसान नहीं है। उन्होंने सूमी और खार्किव जैसे इलाकों में रूसी सेना को रोका जरूर है। ड्रोन से रूस के अंदर हवाई अड्डों पर हमले किए हैं। काला सागर में रूसी बेड़े को भी काफी नुकसान पहुंचाया है, करीब 5वां हिस्सा डुबो दिया है। अगस्त 2024 में कुर्स्क में जो उन्होंने घुसपैठ की थी, वो भी एक बड़ा कदम था। अस्थायी रूप से ही सही, 1300 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया था। हाँ, ये सफलताएं तो है, लेकिन क्या ये जमीनी हकीकत को बदलने के लिए काफी है? खासकर जब आप कह रही हैं कि जो अनिवार्य सैन्य भर्ती है, उसको लेकर भी अब लोगों में थकान और थोड़ी नाराजगी दिख रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद माना है कि 43,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि असल संख्या शायद इससे ज्यादा हो सकती है। और पश्चिमी मदद का क्या? वो तो बहुत अहम थी यूक्रेन के लिए। हाँ, और वही अब पहले जैसी नहीं रही, खासकर अमेरिका में। जैसे नेतृत्व बदलने के संकेत मिल रहे हैं, शांति वार्ता पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा है। और एक और बात, रूस को उत्तर कोरिया से करीब 10,000 सैनिक मिलने की भी खबरें हैं। ये भी जमीनी समीकरण को थोड़ा बदलता है। अच्छा, तो ये तो एक तरह का मतलब गतिरोध जैसा लग रहा है। रूस आगे बढ़ रहा है पर नुकसान बहुत ज्यादा है। यूक्रेन डटा हुआ है पर उसकी ताकत बाहरी मदद पर टिकी है, जो अब थोड़ी अनिश्चित है। कूटनीति की कोई गुंजाइश, डिप्लोमेसी? है ना, ये यूक्रेन को मंजूर नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी शर्तों पर ज़ेलेंस्की सहमत नहीं है। नेटो भी सीधे टकराव में नहीं पड़ना चाहता। तो दुनिया भी एक तरह से बटी हुई है। कुछ लोग रूस की इस धीमी बढ़त को देखकर कह रहे हैं कि अंत में जीत रूस की ही होगी, तो कुछ रूस के भारी नुकसान को देखकर कहते हैं कि यूक्रेन का टिके रहना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जमीन पर थोड़ी पड़त तो हो रही है, शायद रूस के पक्ष में, पर उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। दोनों ही पक्ष थके हुए लग रहे हैं और कोई साफ विजेता दूर दूर तक नजर नहीं आता। रूस शायद इस उम्मीद में है कि पश्चिमी देश आखिरकार थक जाएंगे, यूक्रेन का साथ छोड़ देंगे, और यूक्रेन अपनी जमीन वापस पाने का सपना देख रहा है। जी, ये अब सिर्फ जीत या हार की कहानी नहीं रह गई है। ये एक
एक सहन शक्ति की, धीरज की दर्दनाक परीक्षा बन गई है, जिसमें दोनों तरफ इंसानी जानें जा रही हैं, संसाधन बर्बाद हो रहे हैं और अंत अंत अभी भी अनिश्चित है। वाकई। और ये सोचना ही कितना मुश्किल है, ये जो भीषण मानवीय और आर्थिक तबाही हो रही है, ये जो सैन्य गतिरोध बना हुआ है, इसे देखते हुए आखिर ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव आ सकता है युद्ध के मैदान में या फिर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में, जो इस अंतहीन से लगते संघर्ष की दिशा को आखिरकार बदल सके।